शिव जी जब आपके सपनों में आते हैं तो क्या होता है, शिवलिंग दिखना कैसा होता है, शिव परिवार का दिखना कैसा होता है और सांपों का दिखना कैसा होता है। वो अगर त्वचा से रिलेटेड कोई बीमारी है कि शरीर में कोई कष्ट है तो वो सोमनाथ जाकर शिव जी पे जल चढ़ाएंगे तो उससे उनको आराम मिलेगा। कलयुग का अंत आएगा तो गंगा जमुना सब नदियां समाप्त हो जाएंगी। हाथ के किए पाप गंगा भी धोती है बट मन के किए गंगा भी नहीं धोती है। शिव जी के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी है ना वो भक्ति भाव से ही जुड़ी, कहीं ना कहीं उनकी उपासना की है कि वो इतना प्रसन्न हो गया। वो कहते तू कहीं और क्यों जाना, तू मेरे साथ। जब समुद्र मंथन हुआ था सबसे पहले हलाहल विष निकला था। हलाहल विष को पीने वाले शिव शंकर थे तो माँ काली उनके कंठ तक ही रोक दिया। तो जब उनके कंठ में नील भर गया तो इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। आप जानते नीलकंठ होने का मतलब क्या है? जब आपकी बुद्धि काम नहीं करती या आप सोचते हो कि मैं किस थॉट से सोचूं तो सबसे पहले ख्याल आता है गणेश जी का आता है कि वो बुद्धि के देवता और उनको बहुत ही चतुर बोला गया। बच्चों को इसीलिए बोला जाता है कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए। देखा जाता है कि वो भस्म लगाए होते हैं तो उसके पीछे क्या है? विष्णु जी का ही जो नरसिंह अवतार है उनकी जो खाल थी उसको शिव जी ने अपने शरीर पर धारण किया। अगर किसी को पति की प्राप्ति करनी है तो आप शिव जी की पूजा करो। तो शिव जी को पतियों में इतना महत्व क्यों दिया गया? शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय। आज के इस एडॉन टॉक्स एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहूँगा कि ये एपिसोड पूरा शिव जी के ऊपर होने वाला है। आप शिव जी की फोटो देखते हैं, आप शिव जी का चित्र देखते हैं, आप शिव जी की मूर्ति देखते हैं तो आपको शिव जी के पूरे अटायर में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। आपको चांद दिखता है, आपको गंगा जी दिखती है, आपको वासुकी सांप दिखता है, नीलकंठ दिखता है उनका, आपको शरीर पे लगी उनकी भस्म दिखती है, आपको वो बाकी खाल ओढ़े दिखते हैं और आपको त्रिशूल दिखता है, आपको डमरू दिखता है और आपको बहुत सारी और चीजें दिखती हैं। ये सारी बातें होंगी आज बातें होंगी कि शिव जी जब आपके सपनों में आते हैं तो क्या होता है, शिवलिंग दिखना कैसा होता है, शिव परिवार का दिखना कैसा होता है और सांपों का दिखना कैसा होता है या फिर शिव जी का आपके स्वप्न में तांडव करता दिखना कैसा होता है। ये सारी बातें होने से पहले एक छोटी सी अपडेट दे रहा हूँ कि मैं इस पॉडकास्ट के बाद तुरंत उज्जैन महाकाल के लिए निकल रहा हूँ। तो इतनी एक्साइटमेंट ऑलरेडी, शिव सावन चल रहा है और हम सावन के दूसरे सोमवार पे हम महाकाल में होंगे, हम महाकाल की भस्म आरती अटेंड कर रहे होंगे और बहुत हाई एनर्जीज है और उसी हाई एनर्जीज के साथ हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, अपने गेस्ट को इन्वाइट करते हैं। सो ओम नमः शिवाय आप सबको एंड ओम नमः शिवाय मैम। ओम नमः शिवाय वरुण जी। ओम नमः शिवाय सभी दर्शकों को और उनको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं शिव जी का पावन महीना सावन चल रहा है। सावन इतना क्यों ज़रूरी है आज हम इसके बारे में बात करेंगे और शिव जी की पूरी वो क्या क्या धारण करते हैं उस शिव के पीछे कोई ना कोई कहानी है। और क्या कहानी है, क्या रीज़न है, उन्होंने हर चीज़ को अपने ऊपर मतलब अपने शरीर में हर जो लोग चीज़ त्याग देते हैं उसको भी स्थान दिया है। बट उन सबका एक लॉजिक है, आज उस लॉजिक के बारे में बात करेंगे। आज सारे रहस्य खोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये एक सीरीज चल रही है एडॉन टॉक्स पे जहाँ पे हम शिव जी को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा एक छोटा सा प्रयास हम ये कर रहे हैं कि ऑडियंस भी उनके साथ और ज़्यादा जुड़ जाए और कनेक्ट हो जाए। तो ओवर टू यू, आप बताइए कि शिव जी को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो हमें चंद्रमा दिखते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि शिव जी को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले चंद्रमा दिखता है। मैं अभी सभी दर्शकों को बताना, सबने शिव जी की फोटो देखी हुई, चाहे उन्हें शिवलिंग रूप में देखा हो या मंदिर गए हो या अपने घर पे रखा हो, आप जब भी उनकी फोटो देखेंगे तो आपको उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान दिखाई देता है। उसके बाद फिर आप उनको देखेंगे उन्होंने त्रिनेत्र मतलब तीसरा नेत्र धारण किया हुआ है। देवताओं में अकेले देवता है जिनके पास त्रिनेत्र है, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो उन्होंने उनका गला जो है वो उन्होंने नीलकंठ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका भी एक रीजन है। उसके आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं, उन्होंने अपने गले में वासुकी सांप को धारण किया हुआ है। वासुकी सांप का क्या महत्व है, किस कारण से धारण किया गया है, इसकी भी महत्ता बहुत ही डीप है। उसके बारे में हम डिकोड करेंगे। वैसे हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम शिव जी को डिकोड कर सके, लेकिन हम अपनी तरफ से जितना हम समझ पाए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हम शिव जी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे भी आपने सबसे पहले चंद्रमा की बात करी कि शिव जी ने चंद्रमा मस्तक पे क्यों धारण किया हुआ है, तो ऐसे ना मतलब स्टोरी हमारे पुराणों में जैसे हर चीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई कहानी दे रखी है, इसी तरह चंद्रमा की भी एक कहानी है। कि जैसे चंद्रमा सबको पता है कि चंद्रमा जो थे वो राजा दक्ष की पुत्रियों के हस्बैंड थे, मतलब पति थे उनके। राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जो कि हमारे 27 नक्षत्र हैं, उन 27 पुत्रियों का विवाह चांद के साथ हुआ था, ठीक है, क्योंकि चांद बहुत सुंदर थे। तो राजा दक्ष ने अपनी 27 की 27 कन्याओं का विवाह चांद के साथ कर दिया था। लेकिन एक होता है ना
कि चांद की थी तो उनकी 27 पत्नियां, लेकिन उनका जो कनेक्शन था वो रोहिणी के साथ बहुत ही प्रगाढ़ था, मतलब बहुत ही गहरा था कि वो उनको बहुत ही, मतलब एक होता है ना कि सब बाकी 26 रानियां एक तरफ है और रोहिणी एक तरफ है, वो उनको प्रेफरेंस ज्यादा देते थे। तो इसी चीज से परेशान होकर बाकी जो रानियां थी, बाकी राजा दक्ष की जो पुत्रियां थी, उन्होंने अपने पिता को उनके बारे में एक काइंड ऑफ अभी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी से शिकायत की उनकी, कि वो हमें टाइम नहीं देते हैं, रोहिणी के साथ ज्यादातर रहती है। तो उस टाइम पर राजा दक्ष ने चांद को क्षीण होने का, मतलब धीरे धीरे खत्म होने का श्राप दे दिया था कि तुम जैसे मेरी कन्याओं का साथ नहीं दे रहे हो, तुम बाकियों को उतना टाइम नहीं दे रहे हो, तुम धीरे धीरे समाप्त हो जाओगे। तो उस श्राप के कारण उनको क्या हुआ, उनकी पूरी बॉडी में जो चंद्रमा थे, उनकी पूरी बॉडी में कोढ़ हो गया। कोढ़ होता है मतलब बॉडी में गले लग जाना, पीप पड़ जाना टाइप ऑफ। ओके। तो वो उस चीज़ से परेशान, चंद्रमा बहुत परेशान हो गए कि मैं क्या करूं इस चीज़ से। आपने सबने, जैसे आप भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये नाम लेते रहते हैं, मैंने आपके मुंह से भी सुना है नारायण नारायण। कौन है? नारद जी। तो नारद जी ने उनको एक सोल्यूशन बताया कि आपको इस पाप से, आपको जो श्राप लगा है, इससे सिर्फ एक ही देव है जो मुक्त करा सकते हैं, वो है शिव जी। राइट। तो उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया उनको कि आपको शिव जी की कैसे पूजा करनी है, क्या करना है। तो चंद्रमा ही पहले ऐसे देव हैं जिन्होंने सबसे पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। ओह, कौन सा? सोमनाथ। वाओ। जो चंद्रमा ही ऐसे देव है जिन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, उन्होंने अपने हाथ से वो समुद्र के किनारे बनाकर उसकी पूजा की थी। ठीक है। और शिव जी उनसे प्रसन्न हुए थे और उन्होंने फिर उनका पूरा कारण बताया कि मुझे ऐसे श्राप मिला है। तब शिव जी ने उनको अपने मस्तक पे धारण कर लिया था। वो दिन और आज का दिन है कि चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर ही रहते हैं। वो मतलब पता है ना कि शिव जी को हर हर महादेव क्यों कहते हैं? हर किसी की पीड़ाओं को हरते हैं ना, वो हर किसी के दुखों को हरते हैं। तो उन्होंने चंद्रमा के दुख को भी हरा, जिस कारण उन्होंने अपने मस्तक पे सम्मान के रूप में स्थापित किया है। वाओ। ओके। हाँ, तो चंद्रमा इस तरह, चंद्रमा को अपने जो क्षण होने का, अब उनको वो श्राप लगा तो उसको तो खत्म कर नहीं सकते। लेकिन आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में, वैसे तो सब में लिखा हुआ है, बट हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हमारा जो शास्त्र उसमें लिखा हुआ है, और ऐसा आपने नोटिस भी होगा, 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है और 15 दिन घटता है। ये साइंटिफिकली भी आपने देखा, वो पढ़ा हुआ है। राइट। तो ऐसा कहा जाता है ये उस श्राप का सोल्यूशन ही है। भगवान ने उसको ऐसा बताया कि अगर तुम्हें क्षीण होने का श्राप लगा तो अगले 15 दिन के बाद तुम बढ़ते रहोगे। तो इसीलिए हर 15 दिन में अमावस आती है और अगले 15 दिन में पूर्णिमा आती है। वाओ। कितना, अगर साइंस को और हिंदू धर्म को जोड़ो तो सब कितना रियल लगने लग जाता है। साइंस तो अब ये मानेंगे कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है, सनातन बहुत पुराना है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। शुरुआत है सनातन धर्म, और साइंस की तो शुरुआत है। ये साइंस में ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, लेकिन हमारे शास्त्र ये चीजें करोड़ों वर्ष पहले लिख के चले गए। तो यही कारण है कि चंद्रमा शिव जी के मस्तक पे विराजमान होता है। तो इसी तरह ना चंद्रमा को, मतलब शिव जी ने चंद्रमा के जो क्षण होने का श्राप था उसको समाप्त करते हुए इस तरह उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया था। तब से आज तक और ऐसा बोला जाता है, मैं तो सही कहूँगी, हमारे शास्त्रों में लिखा है सोमनाथ हमारे इस लोक का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। तो अगर आप सोमनाथ में जाते हैं और आपको अगर त्वचा से रिलेटेड कोई बीमारी है, हाँ, आपके शरीर में कोई कष्ट है, जैसे चंद्रमा को शारीरिक कष्ट हुआ था ना, शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए आपको सोमनाथ जाना चाहिए। कोई भी बॉडी स्किन इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो, जिन लोगों को होता हो, जिनकी बॉडी में कोई इशू रहता हो, तो वो सोमनाथ जाकर शिव जी पे जल चढ़ाएंगे तो उससे उनको आराम मिलेगा। वाओ। ओके, मूविंग ऑन। उनके पास गंगा जी भी हैं। अरे गंगा जी को तो आप मानेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो माता पार्वती थी उनको श्राप मिला था। ठीक है, माता पार्वती और शिव जी के अपनी कोई संतान नहीं, और माता गंगा से शिव जी के 11 संतानें। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वो माँ गंगा के थ्रू ही उनकी जो बाकी संतानें हुई थी। तो गंगा जी का कितना महत्व है, शिव जी के मस्तक पे क्यों विराजमान है, मैं उसका आपको कारण बताती हूँ। इसके पीछे भी हमारे शास्त्रों में एक कथा है। एक राजा भगीरथ हुए, भगीरथ के जो पूर्वज थे, उनके जो पिता दादा वगैरह थे, उनके दादाओं को श्राप लगा हुआ था। उनकी वो चौथी पीढ़ी में जाके आए थे, तीसरी चौथी पीढ़ी में आए थे, उससे पहले उनके घर में श्राप लगा हुआ था। कपिल मुनि एक थे हमारे,
उनके कारण उनकी 60,000 फैमिली जो थी, उनके भाई बंधु फैमिली, मतलब जितना उनका परिवार होता वो सबका सब श्राप के कारण नष्ट हो गया था। ओके। तो उनको ऐसा बोला गया था कि आपके जो पूर्वज है ना, जब तक गंगा के थ्रू गंगा में इनको बहाया नहीं जाएगा, इनको तृप्ति नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे अभी भी शास्त्रों में, क्या हम दैनिक जीवन में भी यूज़ करते हैं, किसी के घर में कोई समाप्त हो जाता है, जब उसका जीवन पूरा हो जाता है, उसकी अस्थियों को लेकर हम गंगा जी में लेकर जाते हैं। सेम उस टाइम था कि उन लोगों को श्राप लगा हुआ है और उनके पापों को धोने के लिए, उनको श्राप से मुक्त कराने के लिए, मतलब उस आत्मा को तृप्ति देने के लिए गंगा का होना ज़रूरी था। तो अब उस टाइम क्या हुआ, जो भगीरथ थे, उनके जो दादाजी थे, उन्होंने भी तपस्या की, फिर उनके पिताजी ने भी तपस्या की, लेकिन धीरे धीरे उनकी पीढ़ियां खत्म हो रही थी, बट गंगा जी धरती पर अवतरित नहीं हो पा रही थी। तो उनको नारद जी नहीं, दोबारा से नारद जी उस टाइम के वॉकी टॉकी थे, जो हर चीज को हर जगह पहुंच जाते थे नारायण नारायण करते हुए। वो सब कुछ, कोई अगर कुछ कर रहा होता था वो जाके बताते थे, अरे नारायण इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो तभी भगीरथ को भी नारद जी थे, उन्होंने सोल्यूशन बताया कि अगर आपको गंगा को पृथ्वी पर लाना है तो आप शिव जी की तपस्या कीजिए। क्योंकि गंगा का वेग इतना बड़ा है, इतना तगड़ा वेग है, वो कोई नहीं, शिव जी के अलावा कोई नहीं संभाल पाएगा उसको। तब जाकर भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की थी। शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने जैसे बोला, लेकिन उस टाइम पे भी एक ऐसा हुआ था कि गंगा जी पृथ्वी पर आना नहीं चाहती थी। ओके। एक्चुअली आपको पता, आपने देखा होगा विष्णु भगवान क्षीर सागर में बैठे होते हैं, नांग के ऊपर आराम से लेटे होते हैं। तो गंगा जी जो है ना, ऐसा बोला जाता है, जब वामन अवतार में भगवान जी आए थे ना, तो उनके अंगूठा की ठेब लगने से गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी। ओके। ठीक है। और उन्हीं को जो हमारे ब्रह्मा जी थे, उन्होंने अपने कमंडल में भर लिया था। हाँ जी। तो ऐसा ब्रह्मा जी की पुत्री को भी बोला जाता है गंगा जी को। हाँ। तो जो गंगा माँ थी ना, वो विष्णु प्रिय थी। हाँ। वो मतलब नारायण जी को छोड़कर आना ही नहीं चाहती थी। तो जब नारायण जी ने उनको बुलाया ना, विष्णु जी ने उनको बुलाया कि आपको ऐसे ऐसे पृथ्वी लोक पर जाना है, तो वो पहले तो बहुत प्रसन्न थी कि प्रभु आप हर बार कोई ना कोई अवतार लेके, आप राम बन के गए, आप कृष्ण बन के गए, कोई ना कोई अवतार लेकर आप और शिव जी मृत्युलोक में जाते हैं, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे वहां जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन उस टाइम एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया। विष्णु जी ने कहा कि आपको पृथ्वीलोक पे तो जाना है, क्योंकि भगवान तो आते थे, अवतार लेते थे, और जिस भी कारण से आते थे, जैसे रावण को मारने आए, कंस को मारने आए, और भी असुरों को नष्ट करने आए अलग अलग रूपों में, लेकिन बाद में पृथ्वीलोक से वो वापस जाके अपने लोक में चले जाते थे। बट गंगा जी के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में मृत्यु लोक पर इतना पाप बढ़ जाएगा, इतने कष्ट बढ़ जाएंगे, उन लोगों की आत्माओं की तृप्ति के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए आपको पृथ्वी लोक पर ही रहना होगा जब तक वो रहेगा। तो ये सोचकर गंगा जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, कि मुझे विष्णु के चरणों से दूर नहीं होना, मुझे दास बनकर यहीं रहना है। तो विष्णु जी ने बहुत प्रयत्न किया, उनको समझाया कि आप जाइए, आपका जीवन का लक्ष्य। कई बार हमें जैसे नॉर्मल लाइफ में हम देखेंगे ना, हम किसी जगह से अलग नहीं होना चाहते, स्टक हो जाते हैं, हम उस जगह से अलग नहीं होना चाहते। लेकिन एक ऐसा होता है कि अगर हम उस जगह से अलग हो जाते हैं तो हमारे जीवन का पर्पस हमारे सामने आ जाता है कि हम किस कारण से आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। वो विष्णु जी के चरणों में तो रहती थी, उन्हें वहीं सौभाग्य की प्राप्ति होती थी। बट विष्णु जी ने कहा कि यहाँ आपका मतलब आपके जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, आपका जीवन का लक्ष्य मृत्यु लोक पे जाकर लोगों के जन कल्याण के, मतलब लोगों के कल्याण के लिए आपको मृत्यु लोक पे जाना। और वहाँ पर जब वो अपने शरीर को त्याग कर जाएंगे, अपनी आत्माओं को त्याग कर जाएंगे, तो उन्होंने जो पाप किए, इसीलिए तो बोला जाता है गंगा में नहाने से आपके पाप क्षर्ण हो जाते हैं, आपके पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसा गंगा जी को वरदान है। तो बहुत कहने पे वो नहीं जा रही थी। तो ऐसा माना जाता है, और जितनी कथाओं में मैंने पढ़ा और सुना है कि गंगा जी लाख मनाने के बाद भी विष्णु जी की बात नहीं मान रही थी, वो उनके चरणों को नहीं छोड़ना चाहती थी। तो उसके बाद क्या हुआ है कि शिव जी आपको पता है, शिव भोले भंडारी पहले तो इतने भोले हैं कि कोई भी, क्योंकि भोले इसीलिए क्योंकि जनमानस भी, देवगण भी, राक्षसगण भी सब उनकी पूजा करते हैं, वो सब पे कृपा करते हैं। जैसे कई देवता हुए हैं ना ऐसे कि नहीं, सिर्फ जो मनुष्य जाति है, जो देवता है, उनके फेवर में काम करते हैं, राक्षसों के लिए काम नहीं करते। बट शिव जी ही इकलौते ऐसे भगवान है
जो राक्षसों के लिए भी काम करते हैं, सुर असुर सबके लिए काम करते हैं। भोलेनाथ, ठीक है, सबकी सुनते हैं, भोलेनाथ तभी बोला जाता है उनको। तो पहले तो बहुत भोले हैं वो, ठीक है, वो इंतजार करते रहे। तो आप कहेंगे शिव जी क्यों इंतजार कर रहे थे? क्योंकि मैंने बताया ना, गंगा जी का वेग इतना तगड़ा था, इतना आक्रोशित था कि उसको शिव जी के अलावा कोई हैंडल नहीं कर सकता था, कोई संभाल नहीं सकता था। तो शिव जी ऐसा सोल्यूशन निकाला गया था, शिव जी की जटाओं में गंगा को वास दिया जाएगा। लेकिन गंगा नहीं मान रही थी, वो उनको विष्णु प्रिय थी वो, कि मैं मृत्यु लोक पे, उनका ये था कि मैं चली तो जाऊंगी बट मृत्यु लोक में रहना नहीं चाहती, मैं जाऊंगी कल्याण करके वापस आ जाऊंगी। तो बट विष्णु जी ने कहा नहीं, आपको जन्मों जन्मों तक, जब तक मृत्यु लोक में आवागमन जब तक लगा रहेगा, आपको तब तक वहीं रहना है। मतलब एक तरह का कलयुग के अंत तक आपको वहीं रहना है। इसलिए तो कहते हैं जब कलयुग घोर बढ़ जाएगा, जब कलयुग का अंत आएगा, तो गंगा जमुना सब नदियां समाप्त हो जाएंगी, सब अपने अपने लोक को वापस चली जाएंगी। राइट। तो तभी शिव जी ने फिर बताया, मैंने आपको, भोले थे, शांत बैठे रहे, बहुत देर शांत रहे। उन्होंने तपस्या मतलब जिन्होंने उनकी तपस्या की, भगीरथ ने उनको आश्वासन देते रहे कि गंगा आएंगी। बट जब गंगा जी नहीं आई तो ऐसा बोलता है शिव जी ने आक्रोश में, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से में गंगा जी को पुकार किया। तो उनकी एक पुकार में, दो पुकार में, तीसरी पुकार में वो आ गई, और उनके अंदर इस तरह का वो आ गया कि मुझे विष्णु से अलग किया जा रहा है ना, मुझे मृत्युलोक में परमानेंट भेजा जा रहा है। तो इतने वेग से आई ना वो मतलब एक टाइप ऑफ, आप आपकी लैंग्वेज में कर सकते हैं, बहुत एटीट्यूड में, घमंड में, कि देखती हूँ मेरा वेग कैसे संभालते हैं ये। तो ऐसा है कि शिव जी ने, जैसे उनको तो वैसे उनको पावन धरती पे बहाना था, बट जब गंगा जी इतने आक्रोश में आई ना, शिव जी ने अपनी जटाओं में उनको कैद कर लिया। वो उनको छोड़ ही नहीं रहे थे। तो सब जितने भी विष्णु थे, विष्णुदेव जी थे, ब्रह्मा जी थे, बाकी जितने भी देव हैं हमारे, सब ने शिव जी से प्रार्थना की कि जो गंगा जी हैं वो जन कल्याण के लिए मृत्यु लोक पर उनका जाना जरूरी है। लेकिन शिव भगवान तो शिव भगवान ठहरे, वो कह रहे हैं कि मैं पहले बहुत प्यार से बुला रहा था, बट जिस आक्रोश से ये आई है ना, और जिस घमंड से आई है, जब तक इनका घमंड चूर नहीं हो जाता मैं नहीं बहने दूंगा। तो विष्णु जी के बहुत ज्यादा निवेदन करने के बाद, और विष्णु जी ने बस बोला कि शिव जी को समझाया कि वो घमंड नहीं कर रही हैं, वो विष्णु के चरणों से दूर हो गई है। वो उनका एक रोष है कि वो वहां से नहीं आना चाहती थी, और अब वो वहां से अलग हो रही हैं। तो आपके पास जब आ रही ना, जब तक आप उनको अपना नाम नहीं देंगे, तो वो नाम के लिए वो शिव जी के पास स्थापित हो रही है ना, तो वो एक कह सकते हैं कि अपनी पहचान के लिए ऐसा कर रही हैं। तो तब जाके शिव जी को गंगाधर और गंगेश्वर नाम दिया गया। तभी तो बोलते हैं गंगाधर आए, गंगाधर आए, शिव गंगाधर आए। राइट। गंगाधर आए, गंगेश्वर भी बोलते हैं उनको। तो गंगा जी को सर पे धारण करते हैं वो, इसलिए उनको गंगाधर आए और गंगेश्वर कहा जाता है जी। तो और उसके बाद फिर उन्होंने, क्योंकि गंगा जी का वेग इतना तगड़ा था, शिव जी ने सिर्फ अपनी कुछ लटाओं को छोड़ा, जिसके वेग से पृथ्वी लोक पर आज तक गंगा बह रही है। सारी नहीं, उन्होंने पूरा, जैसा आपने देखा होगा शिव जी के सर पे जूड़ा लगा होता है, उसमें से कुछ लटाएं ही बाहर है, सब बाहर नहीं है। सब बाहर कर देंगे तो सब बह जाएगा, प्रलय आ जाएगी। हाँ, प्रलय आ जाएगी। तो वो गंगा जी जब पृथ्वी लोक पर आई, और तब जाके भगीरथ के 60,000 जो उनके परिवारगण थे, जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल रही थी, उनकी आत्माओं को शांति मिली। वो दिन है और आज का दिन है। तब से गंगा जी को ये वरदान मिला हुआ है, जो भी मनुष्य पाप करेगा, और पाप मतलब जो भी मनुष्य पाप करेगा और गंगा जी में जाके स्नान करेगा, तो देखो, हाथ के किए पाप गंगा भी धोती है, बट मन के किए क्या गंगा भी नहीं धोती है। आपने मन से जो पाप किए वो धोने के लिए गंगा भी काफी नहीं है, लेकिन आपके शारीरिक रूप से जो आप पाप कर रहे हैं, आप उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं जब आप अपने मन में क्षमा याचना कर लेते हैं, और एक टाइप का जब मृत्यु के बाद इंसान जाता है, उसका घमंड चूर हो जाता है, तो गंगा भी उसको अपना लेती है, माफ कर देती है। वाह, हर हर गंगे, हर हर गंगे जी। ओके, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, जो उनके गले में वासुकी सांप विराजते हैं, उनके बारे में। जैसे मैंने भी आपको बोला है कि भोले भंडारी बहुत ही भोले हैं, ठीक है। वो हर किसी की तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, और बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। right. वो एक बेलपत्र के पत्ते से भी प्रसन्न हो जाते हैं, और इवन जो कोई धारण नहीं करता, भांग धतूरे नशे पान की चीजों से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी तरह है कि वासुकी भी शिव जी के एक भक्त थे। वो उनके इतने परम भक्त थे कि शिव जी ने उन्हें अपने गले में निवास दिया। जो वासुकी सांप है वो ऋषि कश्यप थे, उनके पुत्र हैं।
ऋषि कश्यप की 2 रानियां थी, जिनसे उनकी दोनों रानियों ने उनको कहा कि हमें ऐसे मतलब पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा, जैसे हमारे ग्रंथों में तो ऐसे ही लिखा जाता है ना कि उनकी जो दोनों रानियां थी उन्होंने कहा हमें पुत्र चाहिए। जो एक पहली रानी थी उन्होंने 100 पुत्रों का वरदान मांगा कि मुझे 100 पुत्र चाहिए, और जो उनकी दूसरी रानी थी उन्होंने सिर्फ 2 पुत्रों का वरदान मांगा कि मुझे 2 पुत्र चाहिए। जिन रानी ने 2 पुत्रों का वरदान मांगा था ना, उनके जो सबसे बड़े बेटे थे वो 100 पुत्रों वाली जो रानी थी, उनके बेटे थे शेषनाग, जो विष्णु जी के पास है। विष्णु जी जिस पे अपना आराम से सिंहासन बोल लो, उनका आसन बोल लो, जिस पे विराजमान रहते हैं, वो शीर्षाग्र में जिसके ऊपर बैठते हैं, और उनके हर जन्म में वो उनके साथ होते हैं। चाहे राम का जन्म हो तो लक्ष्मण रूप में साथ थे, चाहे कृष्ण का जन्म हो तो बलराम रूप में उनके साथ थे। तो वो शेषनाग थे। और उन्हीं के छोटे भाई जिन्होंने 2 पुत्रों का मतलब जिनकी माता ने 2 पुत्रों का वरदान मांगा था, उनसे वासुकी की उत्पत्ति हुई थी। और जो वासुकी थे वो बहुत ही ज्यादा भक्ति भाव में लीन रहते थे। शेषनाग उनको राजपाट देके सब चले गए थे विष्णु जी के पास उनकी भक्ति के लिए। और एक टाइम ऐसा आया कि जो वासुकी थे वो इतने भक्ति में लीन रहने लगे कि उन्होंने अपना सारा मैंने आपको पिछली कहानी में याद है जब हम कलयुग की बात कर रहे थे, सांप तक्षक की बात सुनाई थी। तक्षक भी वासुकी के भाई थे। नागों का जो साम्राज्य है, नागों के राजा बोला जाता है तक्षक को। पहले वासुकी जी थे, वो पूरा का पूरा नागलोक तक्षक को देकर शिव जी में ही लीन हो गए कि मुझे शिव भक्ति ही करनी है और उनके साथ ही रहना। तो शिव जी उनसे इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला उनको कि आप मांगो, आप क्या मांगते हो। तब वासुकी जी ने शिव जी से उनका गण में मतलब उनके साथ जो लोग रहते हैं उसमें सम्मिलित होने की बात करी कि मुझे कुछ ऐसी जगह दो जिससे मैं हर टाइम आपकी भक्ति करता रहूं, आपके साथ रहूं, जैसे नंदी जी हैं। तो तब शिव जी ने उनको अपने गले में स्थान दिया और तब से आज तक वो उनको धारण करते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जो वासुकी सांप है वो सर्वश्रेष्ठ है। मतलब पहले तो शेषनाग भी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन वासुकी सांप वही सांप है जिस सांप के थ्रू समुद्र मंथन हुआ था, जिनकी रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया गया, वो वासुकी ही थे। तो वासुकी जी का बहुत महत्व है और वो बहुत बड़े शिव भक्त है। शिव जी के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी है ना, वो भक्ति भाव से ही जुड़ी है। वो कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी भक्ति की है, कहीं ना कहीं उनकी उपासना की है कि वो इतना प्रसन्न हो गया, वो कहते तुम्हें कहीं और क्यों जाना, तुम मेरे साथ वो अपने साथ रख लिया उनको। क्यूट है। हाँ ओके, ऐसे थोड़ी उनको महादेव कहते हैं। ओके, हर हर महादेव। हर हर महादेव। नेक्स्ट पे आते हैं, जो उनका कंठ है, नीलकंठ। नीलकंठ जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वासुकी सांप जिनके थ्रू समुद्र मंथन हुआ था जी। और जब समुद्र मंथन हुआ था सब जानते हैं सबसे पहले हलाहल विष निकला था। उस हलाहल विष को पीने वाले शिव शंकर थे जी। शिव जी थे जिन्होंने उस पूरे के पूरे विष को पिया, ठीक है। और उन्होंने ऐसा, मैंने जैसे पिछली कहानी में आपको पूरा समुद्र मंथन की स्टोरी बताई थी, कल की वाले पॉडकास्ट में कि किस तरह समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला और देवताओं के आग्रह करने पे शिव जी ने उसको धारण किया, उसको ग्रहण किया। तो जब शिव जी ने वो हलाहल विष को पिया था तो माँ काली, मतलब आप माँ काली बोल लो, दुर्गा माँ बोल लो, या उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी बोलो, सब उन्हीं के स्वरूप है। तो उन्होंने उनके कंठ तक ही रोक दिया था, उससे नीचे नहीं जाने दिया। तो जब उनके कंठ में नील मतलब जहर भर गया तो इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। और लोग उनको नीलकंठ कहते हैं बट उसका मतलब नहीं समझते हैं। आप जानते नीलकंठ होने का मतलब क्या है? कि अगर आपको किसी ने कोई बात कह दी है, अब पहले के ज़माने में हम जहर से तुलना कर रहे हैं उस चीज़ की, कि अगर आपको किसी ने कोई बात बुरी कह दी है या आपको कोई बात बुरी लग गई है तो आप उसको अपने कंठ तक ही रखिए, अपने शरीर में प्रवेश मत दीजिए, क्योंकि वो जहर जब अंदर जाएगा तो शारीरिक रूप से आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके विचारों को नुकसान पहुंचाएगा। तो उसको कंठ तक रखकर वहीं पर जाम कर दीजिए, उसको आगे मत बढ़ने दीजिए। तो भगवान से अगर आप कहते हो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए तो उनकी सीख ले लो। हाँ जी। उनकी लाइफ लेसन से बस सीख ले लो तो आपको समझ लो भगवान का सबसे बड़ा असीम आशीर्वाद मिल गया। राइट, ऐसा है ना कि पता क्या था, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। लोग ना भगवान, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, चाहे आप शिव जी की पूजा कीजिए, आप गणेश जी की कीजिए, आप कृष्ण भगवान की कीजिए, जब तक आप उनसे वो लेसन नहीं सीखते ना, वो सीख नहीं सीखते ना, तब तक आप सिर्फ उनके लिए एक है कि आप सिर्फ मूर्ति रूप में उन्हें पूज रहे हैं। एग्जैक्टली। कि आप बस धूप बत्ती कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, इमोशन शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे कुछ सीख ही नहीं रहे हैं
जैसे साक्षात कृष्ण है जो हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन को जीना कैसे है, Right. हमें अपने जीवन में लीड कैसे करना है या किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलना कैसे है। जब आप फंस जाओ सबसे पहले भगवत गीता उठाने के लिए कहा जाता है कि हर Right. चीज का सोल्यूशन है उसके अंदर। इसी तरह है गणेश जी, जब आपकी बुद्धि काम नहीं करती या आप सोचते हो कि मैं किस थॉट से सोचूं, तो सबसे पहले ख्याल आता है वो गणेश जी का आता है, क्योंकि वो बुद्धि के देवता और उनको बहुत ही चतुर बोला गया कि चतुर चालाक अगर किसी की बुद्धि है वो गणेश जी है। बच्चों को इसीलिए बोला जाता है कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए। एग्जैक्टली। और इसी तरह है शिव जी, जो शिव जी है आप उनके नाम से ही सोच लो ना, पहले तो उनके नाम इतने हैं, ठीक है, भोले भंडारी हैं, भोलेनाथ हैं, महादेव हैं, और उनके और भी रुद्र रूप भी हैं उनके। लेकिन जो उनका सौम्य रूप है, जो भोलेपन में रूप है, उनसे लोग वो उस रूप में बैरागी है, उन्हें मतलब ही नहीं है। आप उनके लिए अच्छे तो भी वो अच्छे हैं, आप उनके लिए नहीं अच्छे तो भी वो अच्छे हैं, ठीक है। तो आप मतलब एक होता है ना कि डिटैच है वो बिल्कुल, वो उनको फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता आप अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक है आप सीखो, आप संतुष्ट हो, आप अपनी जगह मैं अपनी जगह। राइट। तो आपको अगर कुछ सीखना है शिव जी से तो सीखिए आप अपने जीवन में सब कुछ होते हुए और कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, आप वैराग्य को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। शिव जी एक ऐसे देव है जो सिर्फ देना जानते हैं, और बहुत से मैंने शिव भक्त ऐसे देखे हैं जो शिव जी से हर टाइम मांगते रहते हाँ। कि भगवान मुझे ये चाहिए, मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो भी है, कि शिव जी सब देंगे, वो इतने बोले मुझे सब देंगे। तो अब वो देखो आप उनसे मांग रहे हो, ऑब्वियसली भगवान है, आप उनके लिए संतान, वो आपको देंगे, बट आप उनसे सीख क्या रहे हो? देना सीखो पहले, जब आप देना सीखोगे तो भगवान आपको देगा। राइट। अपना समर्पण देके समर्पण देखो, दीजिए, अपनी सारी नेगेटिविटी वहां दे दो, अपनी सारी परेशानियां उनके चरणों में रख दो, फिर वो आपको जो देना चाहते हैं वो दे देंगे। हाँ जी, परफेक्ट। क्योंकि ऐसा यूनिवर्स का भी लो है ना कि जब आप देते हैं तभी आपको इन रिटर्न मिलता है। तो शिव जी से आप देना सीखिए, आप कितना किसको क्या दे सकते हैं, इन रिटर्न आपको शिव जी देंगे जी। जय शिव जी। जय शिव। ओके। देखा जाता है कि वो भस्म लगाए होते हैं, ओढ़े फिरते हैं, तो उसके पीछे क्या है? भस्म की तो बहुत ही इमोशनल स्टोरी है एक। जी। शिव जी से ऐसा बोला जाता है कि शिव जी से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर हम कपल्स की बात करते हैं, अगर हम शादीशुदा जोड़े की बात करते हैं, चाहे जितने मर्जी, चाहे राम सीता रहे हो, विष्णु लक्ष्मी रहे हो, राधा कृष्ण रहे हो, साक्षात मतलब सब है तो विष्णु जी के ही रूप। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं पति पत्नी, जब हम बात करते हैं विवाहित स्त्री, जब हम बात करते हैं कपल्स कि एक कपल होना कैसा चाहिए, तो सबसे पहले नाम आता है शिव पार्वती का। ठीक है, शिव जी का ही नाम पतियों में अगर बोला जाए तो शिव जी का नाम आता है। और लड़कियां अक्सर, चाहे बचपन से उनको सिखाया जाता है, चाहे हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आज तक वो चीज चलती आ रही है, अगर किसी को पति की प्राप्ति करनी है तो आप शिव जी की पूजा करो, आपको पति 16 सोमवार। हाँ, 16 सोमवार हो गया, सोमवार हो गया, और बहुत से व्रत होते हैं शिव जी के, कि आप शिव जी की आराधना करो तो आपको अच्छे पति की प्राप्ति होगी। तो शिव जी को पतियों में इतना महत्व क्यों दिया गया है? आपको पता है, क्योंकि शिव जी अथाह प्रेम करने वाले हैं, उनके प्रेम की कोई लिमिट नहीं है। चाहे वो सती माता पार्वती सती रूप में जब उनके साथ रही हूँ, चाहे पार्वती रूप में उनके साथ रही हूँ, शिव जी की मतलब शिव जी दोनों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। जो सती जी की स्टोरी आपने भी सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी हर जगह, उसी का एक एलिमेंट है जहाँ से भस्म उनके शरीर पर आई। मैं आपको थोड़ी सी बताती हूँ। जैसे आप सबको पता है कि जो शिव जी थे, उनकी जो अर्धांगिनी थी सती जी, तो वो राजा दक्ष जो थे उनकी पुत्री थी जी। शिव जी की राजा दक्ष कभी नहीं चाहते थे कि उनकी जो पुत्री है सती जी का विवाह शिव जी से हो, शिव जी से, क्योंकि वो ऐसा लगता था कि मैं, एक होता है ना जैसे आज के कल्चर में लोग कि हम राजपाट वाले, हम बहुत अमीर लोग हैं, और शिव जी एकदम स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, हमारी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड ही बोलेंगे उसको, कि स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहे थे, और वो एक पहाड़ों पे निवास करने वाला और एक ऐसी इस तरह की वेशभूषाओं को धारण करने वाला, जिसका ना कोई घर है ना कोई बार है, जो पहाड़ों में, जो मतलब योगी है, जो कहीं ठहरता नहीं है, जो इसके लिए सब एक बराबर है, मतलब इमोशन मैटर ही नहीं करते थे इनके लिए। सारे आसपास भूत मंडरा रहे हैं, राक्षस भूत, राक्षस, जानवर, सब इस तरह, सब ये सब तो उनके गण हैं,
ये सब उनके गण है, मतलब उनके Right. साथ रहने वाले। मनुष्य Right. क्या चाहता है कि आप राजा महाराजाओं की तरह रहे, आपकी पुत्री ऐसे घर में जाए जहाँ पर उसके रानियों की तरह ट्रीटमेंट हो। लेकिन राजा दक्ष को पता था कि हमारे भैया आपने कहा कि स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा था, तो नहीं चाहते थे विवाह। लेकिन सती जी बहुत जिद्दी थी, हटी थी एक तरह की, कि वो शिव प्रेम में थी। उनको था कि नहीं, मुझे अगर विवाह करना है तो मैं शिव जी से ही करूंगी। राइट। उन्होंने विवाह कर लिया शिव जी से, ठीक है। तो ऐसे हमारी कथाओं में वर्णित है कि जब उन्होंने सती जी ने शिव जी से विवाह हो गया तो राजा दक्ष ने एक तरह का उनको त्याग दिया था कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं। राइट। तो ऐसे ही राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा महायज्ञ रखा, महायज्ञ जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं सबको इनवाइट किया, सब जितने भी देश प्रांतों के राजा महाराजा रानियां थी सबको बुलाया उन्होंने। Right. लेकिन उन्होंने उस यज्ञ में, जो इतना बड़ा यज्ञ है, अपनी ही पुत्री के जमाई को, मतलब अपने जमाई को, अपनी पुत्री के पति को इन्वाइट नहीं किया था, महादेव जी को। तो सती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। राइट। शिव जी और सती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। सती उनसे कह रही थी कि ये सही नहीं किया है मेरे पिता ने, तो मैं जाकर उनको ये बात बोलूंगी कि मैं उस चीज का विरोध करूंगी कि आपने ऐसा क्यों। क्योंकि मेरे जो शिव जी है, मैं आपको ये भी बताऊंगी शिव जी को महादेव क्यों कहते हैं। Okay. उनका कहना था कि मेरे जो पति हैं वो देवों में महादेव हैं, जिनका औधा, जिनका रुतबा देवों में सबसे बड़ा है। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया है, बट मेरे ही पति को क्यों नहीं बुलाया जी। तो इस आक्रोश के कारण वो अपने पिताजी के घर आने लगे। शिव जी ने उन्हें बहुत रोका। देखो, हम जनरल लाइफ में भी ऐसा करते हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी हो गए, जब घर में कोई बात हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दोनों में से जो ज्यादा समझदार और थोड़ा शांत नेचर का इंसान होता है वो हमेशा अवॉइड करता है ऐसी चीजों को, कि इन चीजों से बचा जाए। बहस में कुछ नहीं रखा, लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा, आप छोड़िए, आप जाने दीजिए। और शिव जी तो इतने बड़े वैरागी, वो हर चीज छोड़ देते हैं, तो उन्हें तो मान सम्मान का भी भय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देवी रहने दीजिए, अगर नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे, आप रहने दीजिए, आप वहां मत जाइए। बट सती जी, ऐसा उनके कैरेक्टर में दिखाया गया, बहुत हठी स्वभाव की थी वो। तो लेकिन वो नहीं मानी, वो वहां से चली गई। और वो दिन है, शिव जी को इस तरह का एहसास हो गया था कि उन्होंने अपने गणों को कहा, सती अब मेरे जीवन से हमेशा के लिए चली गई है। उन्हें इस तरह का आभास हो गया कि अब शायद हम दोबारा ना मिले। लेकिन वो बहुत प्रेम में थे। फिर भी एक होता है ना, हमारे दिमाग में कई बार ऐसे ख्याल आते हैं, फिर हम कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, छोड़ो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो वो वहां पर गई, उन्होंने उस चीज का विरोध किया, बट उनके पिताजी नहीं माने, ठीक है। तो ऐसा कथाओं में वर्णित है, आपने और सबने सुना है कि उन्होंने उसी यज्ञ के अंदर गिरकर अपने शरीर को समाप्त कर दिया था। मतलब उस यज्ञ को वो सब अपमान को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। तो मतलब माता होते हुए भी वो अपने पति का अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो आज अपने दैनिक जीवन में देखिए कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकती है। right. तो इस तरह जब वो उस हवन कुंड में गिर गई तो शिव जी को बहुत ही ज्यादा, जब उनको पता चला, बहुत ही आक्रोश में आ गए वो। बहुत उस टाइम पे, वो टाइम है जब शिव जी का पहला रुद्र अवतार उत्पन्न हुआ था। ओके। तो जो शिव जी ने, जब उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने उस यज्ञ को समाप्त करने के लिए मात्र अपनी जटाओं का एक बाल उखाड़ के वीरभद्र को उत्पन्न किया, जो शिव जी का पहला रुद्र रूप है, जिन्होंने पूरे का पूरा जो हवन था उसका संहार कर दिया। वहां पे जितने लोग थे, जितने राजा महाराजा आए हुए थे, देवता लोग, तो सब अपने अपने चले गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब यहाँ पर नरसंहार होने वाला है। तब शिव जी के पहले रुद्र अवतार की उत्पत्ति हुई थी, वीरभद्र नाम की। और उन्होंने उस पूरे हवन कुंड को और वहां पे जितने लोग थे उन सबको समाप्त कर दिया था। इवन उन्होंने जो राजा दक्ष थे, जो उनके सती जी के पिताजी थे, उनका गला काट दिया था कि सती जी को वियोग में। तो उस टाइम फिर शिव जी आए, उन्होंने सती माता को अपने हाथ में उठाया। और आपको ही पता है, पूरी कहानी है कि शिव जी इतने वैरागी हो गए थे, इतने वियोग में इतने डूब गए थे, उन्हें नहीं समझ आ रहा था वो क्या करें, इस संसार में जिए कैसे। वो सती के शव को लेकर हर तीनों लोक में घूम रहे थे। राइट। तो तब विष्णु जी को लगा कि शिव जी का संसारिक रूप में वापस आना बहुत जरूरी, नहीं तो सारा संसार समाप्त हो जाएगा। संसार में आने जाने, देखो
हमारी किस्मत, हमें जन्म देने वाला ब्रह्मा जी हैं, चलाने वाले विष्णु जी हैं, और हमारी पूरी समाप्ति करने वाले और आगे लोकों में ले जाने वाले महादेव हैं जी। जब लोग जन्म लेंगे, कार्य चलता रहेगा, बट उनकी समाप्ति नहीं होगी तो संसार नष्ट हो जाएगा। तो उनको लगा कि शिव जी को वापस लाना चाहिए। तब उन्होंने अपने सुदर्शन से माँ सती के शरीर के टुकड़े, मतलब अलग अलग भागों में काट दिया, ताकि शिव जी उनको छोड़ ही नहीं रहे थे। वो एक ही सोल्यूशन था कि उनको अलग अलग करके ऐसे से हर जगह गिरा दिया जाए। उनके शरीर के 51 टुकड़े हुए, जिस 51 के 51 टुकड़ों से एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। राइट। आज इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में और भी बहुत सी जगहों पे माँ सती के बहुत सारे मंदिर, शक्तिपीठ बन चुके हैं, जो उनके हर अंग से एक शक्तिपीठ बना हुआ है। राइट। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। टोटल 51 शक्तिपीठ है, जो भी हम लोग कवर करेंगे और आपके लिए एक सीरीज लेके आएंगे। सारे जितने शक्तिपीठ हैं वहाँ जाएंगे, ज्योतिर्लिंग्स पे जाएंगे, तो ये सारी चीजें हम लेके आएंगे बीच बीच में डॉट टॉक्स पे। आप बताइए। तो ऐसा बोला जाता है कि शिव जी ने सबसे पहले जो अपने, क्योंकि वो सती जी को छोड़, उनसे इतना प्रेम करते थे, उनसे दूर जाना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने वही सती ही ऐसी पहली थी जिनके शरीर की भस्म, मतलब उनके शरीर की राख को उन्होंने अपने शरीर पर धारण किया था। कि उनकी उस राख, उस हवन कुंड की पूरी राख को उन्होंने अपने शरीर पर लपेट लिया था, क्योंकि इसमें सती है। इनसे उनको इतना प्रेम है कि वो उन चीज को छोड़ना नहीं चाहते, वो आजीवन उनको राख रूप में अपने साथ रखना चाहते थे। तो शिव जी को ऐसा बोला जाता है कि शिव जी के भक्त जो है, शिव जी को जिनसे प्यार होता है, वो अपने भक्तों की राख को ओढ़ लेते हैं, उस राख को धारण करते हैं, इसीलिए वो उनको भस्म धारण करते हैं। और इसीलिए आपको पता है महाकालेश्वर में भस्म आरती होती है। राइट। ठीक है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है कि भस्म आरती कैसे शुरू हुई और किसने बंद कराई। अभी भी भस्म आरती होती है, लेकिन अभी किसी मुर्दे की उससे नहीं होती, मतलब किसी मानव की राख से भस्म आरती नहीं होती है। कंडों, गाय के गोबर के कंडों की भस्म आरती होती है वहाँ पे। ओके। तो अब चलते हैं, जब भी हमने उनका कोई भी मूर्ति देखी है या हमने कोई फोटो देखी है, चित्र देखा है, तो हमने देखा है कि वो बाघ की खाल ओढ़े होते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है? सबके पीछे उनके भक्त हैं। हाँ। इसके पीछे भी एक तरह का, इस तरह शिव जी और विष्णु जी की दोनों की कहानी है। बताइए। एक्चुअली पता है, विष्णु जी अपने अवतार में, जब नरसिंह अवतार लिया था उन्होंने, तब वो नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को मारने के बाद विष्णु जी इतने आक्रोशित हो गए थे, इतने गुस्से में थे कि उनको कंट्रोल कोई नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से में, क्योंकि उनके भक्त पे, वहाँ विष्णु जी के भक्त पे आ पड़ी थी ना। आपने पूरी स्टोरी सुनी होगी प्रहलाद वाली। हाँ। तो उन्होंने वहाँ हिरण्यकश्यप को जब मारा था नरसिंह अवतार लेकर, तो वो इतने आक्रोश में थे कि वो सब समाप्त करना चाहते थे। तो तब शिव जी का ही, जो मैंने अभी आपको रूप बताया, वीरभद्र, शिव जी ने अपने उस रूप को भेजा उनसे युद्ध करने के लिए। ओके। भगवान विष्णु और शिव जी का साक्षात उनके अलग अलग रूपों में युद्ध हुआ है। हाँ, बताइए। तो तब जब जो नरसिंह अवतार में आए थे भगवान जी, उनका और शिव जी के अवतार जो थे वीरभद्र, उनके जो पहले गण थे, मतलब गण बोल लो आप उनको, उनका रुद्र रूप बोल लो, उनके रुद्र रूप का पहला जो रूप था, उनकी आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई भी इसलिए हुई कि नरसिंह जी को भाई एक्चुअल फॉर्म में लेकर आना था, विष्णु अवतार में वापस लेकर आना था, कि वो तहस नहस करने पे सब तुले थे कि सब समाप्त कर देंगे। तो अब जो रुद्र रूप में उनके वीरभद्र थे, उनका आपस में झगड़ा हुआ और वो नहीं शांत हो रहे थे। तब शिव जी ने अपने त्रिशूल से नरसिंह पर आक्रमण किया था, मतलब विष्णु भगवान पर आक्रमण किया था। उनकी यहाँ पर छाती पे जाकर त्रिशूल लगा था जब वो एक्चुअल रूप में आए थे। हाँ। तो तब शिव जी को उस तरह वीरभद्र ने कंट्रोल किया। तब उन्होंने ही, साक्षात विष्णु ने कहा था कि मुझे अपने इस की शांति के लिए आपके पास स्थान चाहिए। इस रूप की अपने इस अवतार की शांति के लिए। हाँ। ना, कि जो में आक्रोश है, अग्रेशन है, ये कैसे समाप्त होगा, ये तो आप ही शांत कर सकते हैं। कि आपसे ज्यादा शांत कौन है, आपसे ज्यादा ठंडा, मतलब ठंडा इन द सेंस कि जो हर चीज को माफ कर देता है, हर चीज पर एक तरह का फुल स्टॉप लगा देते हैं, जो जीवन में एक जीवन मरण के देवता है जो। तो इस तरह विष्णु जी का ही जो नरसिंह अवतार है, उनकी जो खाल थी उसको शिव जी ने अपने शरीर पर धारण किया। आपने देखा होगा बाघ की खाल को लपेट कर रहते हैं वो जी।
तो वो साक्षात विष्णु का रूप है। वाओ। विष्णु जी की वो पूरी की पूरी खाल है जिसको वो धारण करते। देखो हमने शिव जी का, अब जब पिक्चर देख रहे हो, हमने शिव जी की क्या क्या चीजों को नोटिस किया। चांद देख लिया हमने, गंगा जी माता की बात कर ली हमने, बात कर ली वासुकी सांप की, उनके गले में जो धारण है, नीलकंठ उनको क्यों कहते हैं इस चीज के बारे में बात कर ली हमने, बात की उनका बाकी खाल वो क्यों पहनते हैं, और सबसे जरूरी बात कि वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, वो माता सती से इतना प्रेम करते थे कि वो उनकी भस्म को रमाकर आज तक घूमते हैं। जी हमने बात की कि उन्होंने नरसिंह अवतार के चेस्ट पे त्रिशूल मार दिया। तो एक त्रिशूल भी है जो उनके साथ बहुत प्रोमिनेंट है। हाँ जी। तो त्रिशूल के पीछे की क्या कहानी है? त्रिशूल सभी को बताना चाहूंगी। मेरा जो सबसे आपके साथ शायद दूसरा पॉडकास्ट था शनिदेव के बारे में, मैंने उसमें बताया था कि सारे शस्त्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हाँ। ठीक है। सूर्यदेव की जो ससुर जी थे विश्वकर्मा जी, जो शस्त्रों के ज्ञाता थे, जिन्होंने राजा महाराजों के महल, उनके अस्त्र शस्त्र जो निर्माण करते थे, उन्होंने ही सूर्य के वेग को, उनके प्रकाश को, उनकी इतनी ज्यादा तेज को कम करने के लिए उस तेज से अलग अलग शस्त्र बनाए थे, जिसमें से त्रिशूल एक। ओके। ठीक है। और वो त्रिशूल शिव जी को दिया गया था। त्रिशूल का अर्थ है 3 शूल, शिव जी के 3 शूल, जिसमें तीनों चीजें हैं, तमस भी है, रजस भी है और सतव भी है। जो इंसान जैसा बोला जाता है, जब शिव जी की उत्पत्ति हुई तो वो तीनों तत्व को लेकर पैदा हुए थे। ठीक है। रजस, सतव और तमस। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इसको। जब शिव जी की उत्पत्ति हुई ना, वो तीनों गुणों को लेकर पैदा हुए थे। सतव होता है जो शांत होते हैं, बहुत भक्तिलीन लोग होते हैं, साधारण बहुत काम लोग होते हैं, सात्विक लोग होते हैं। उनके अंदर सत्व जो तत्व होता है वो ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद होता है रजत, जो राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं, राजा महाराजा हो गए, बिजनेसमैन हो गए, आजकल जो राजाओं की तरह जीना चाहते हैं, इस तरह के जो लोग हो गए, और जिनका खान पान रहना सहना ऐसा होता है। तमस प्रकृति हो गए, जो इंसान नॉर्मली इंसान होता है, जो हर तरह की राजसिक सात्विक सब चीजों को यूज करना चाहता है, जो खाता पीता भी है, जो दारू भी पीते हैं, मतलब हर तरह की रजस सात्विक नहीं है। हाँ, सात्विक नहीं है, रजस भी नहीं है, वो सब चीजों का तामसिक रूप में सब चीजों का उपभोग कर रहे हैं, जो हर चीज का उपभोग कर रहे हैं, जो आजकल देखा जाता है कि हम ओपन फॉर ऑल। हाँ, वैसी कैटेगरी, वो तमस प्रवृत्ति है। ओके। तो वो तीनों के तीनों जो शूल हैं, तो शिव जी का त्रिशूल हमें ये बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर तीनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। हम ना तो ज्यादा इस तरफ हो ना उस तरफ हो, क्योंकि बैलेंसिंग जरूरी है ना। एक भी तत्व के ऊपर नीचे आपको आपके कैरेक्टर को और आपके जीवन को खराब कर सकती है। तो इन तीनों में बैलेंसिंग होने का मतलब है ये कि आपको ये तीनों तत्व आपकी बॉडी में बैलेंस होने चाहिए। ओके। तो हमने जाना कि सारी प्रोमिनेंट चीजें उनके भक्तों से जुड़ी है, और आज की डेट में शिव भक्त लाखों हैं, लाखों भी क्या करोड़ों हैं, और इतने ज्यादा संख्या में शिव भक्त हैं। पर हमने एक चीज नोटिस करी है कि जो भी एक्चुअल शिव भक्त हैं उनका एक पैटर्न होता है, वो किसी अलग प्रकार के होते हैं। जितने भी लोग शिव भक्त होंगे वो सब रिलेट करेंगे कि उनके अंदर कुछ अलग ही होता है। तो जो लोग जानना चाहे या रिलेट करना चाहे या सुनना चाहे, क्या पूछना चाहूंगा, शिव भक्त कैसे होते हैं? आपने पहले तो सर शिव जी का नाम लिया। शिव भक्त शिव की तरह ही होते हैं। शिव भक्त के अंदर शिव की क्वालिटीज होती हैं, जो शिव जी की भक्ति में लीन रहता है, जो शिव जी को ही अपना आत्मसमर्पण सब कर देता है। देखो भक्ति हर तरह की होती है, कौन किस तरह की कर रहा है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो पूरी तरह से शिव में लीन है उनकी क्या क्वालिटी होती है वो मैं आपको बता सकती हूँ। जो शिव भक्त होते हैं, जैसा मैंने शिव जी के बारे में बोला, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। वो हमेशा इतने हम्बल होते हैं, वो इतने ज्यादा कि उन्हें बस ये होता है कि हम कैसे भी करके कैसे दूसरों की मदद कर सके, उनमें देने की प्रवृत्ति हमेशा रहती है। ओके। ठीक है। वो अपनी रूट से बहुत जुड़े होते हैं। एक होता है ना, जैसे घर के परिवार का जैसे बड़ा बेटा होता है ना, जो पूरी फैमिली के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, इवन अपने पड़ोसियों के लिए भी करता है, कि उसे लगता है कि सराउंडिंग में मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा काम सबका भला करना, सबके लिए काम करना है, मैं जितना उनको दे सकता हूँ, जितना उनके साथ हम्बल हो सकता हूँ, तो वैसे शिव भक्त होते हैं। दूसरा है कि वो बहुत वैरागी भी होते हैं, वो किसी भी चीज का मोह नहीं रखते, डिटैच्ड होते हैं। उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आज कोई साथ है कल चला जाएगा। ओके। वो इस डिटैचमेंट को इतना अपना लेते हैं कि वो शिव जी के इतने लीन होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि शिव मेरा जो प्रभु है वो खुद बैरागी थे, सब कुछ होते हुए जो उनके पास कुछ नहीं, तो वो है शिव भक्त। तो बिल्कुल वैराग, मतलब डिटैचमेंट के उस लेवल पे होते हैं जिनके किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि वो लाइफ का एक्चुअल चीज समझ पाते हैं, वो पर्पस समझ पाते हैं कि हम किस लिए आए हैं, हमें भक्ति अगर मिली है तो इसका क्या कारण है। अब जैसे आपने भक्ति की बात करी थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि शिव भक्ति ऐसे ही किसी को नहीं मिलती है। आपके करोड़ों जन्मों के फल है ये, आपके करोड़ों जन्मों में जो कर्म किए हैं ना, उसके बाद जाकर आपको शिव भक्ति प्राप्त होती है। वाओ। क्योंकि हमारे जो शिव जी हैं उनको मोक्ष का देवता बोला गया है, जो आपके अंत समय के देवता है। तो जो ऐसा लगता है कि जब आप करोड़ों जन्म ले चुके हैं, उसके बाद जब आपको शिव भक्ति मिल रही है, मतलब आपके मोक्ष का टाइम आ गया है, आपको इस संसारिक जीवन से जाने का आपका शायद वो समय आ गया है जब आपको परमात्मा में लीन होना है इसके बाद। वाओ, सारे शिव भक्त खुश हो रहे होंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और दूसरा है, शिव भक्त हमेशा समर्पित रहते हैं। समर्पित इन द सेंस कि वो अपने कार्य के लिए भी समर्पित होते हैं, अपने रिश्तों के लिए भी समर्पित होते हैं। उनमें आत्मसमर्पण की भावना बहुत होती है कि मेरे साथ जो भी है, जैसा भी है, मैं उसके लिए कितना कर सकता हूँ। डेडिकेशन बहुत होता है उनको। वो अपने हर रिश्ते को लेकर डेडिकेटेड होते हैं। जैसे मैंने शिव पार्वती और सती का आपको बताया जी। तो वो उस प्रेम के लिए भी डेडिकेटेड होते हैं। उनसे और भी लोग जितने जुड़े होते हैं ना, वो उसके लिए बहुत, मतलब एक होता है कि उनके लिए इस चीज की कोई अथा ही नहीं है कि हम सामने वाले के कितना कर सकते हैं। इसलिए देखा गया है कि कई बार जो हमारे कई ऋषि मुनि होते हैं, अघोरी वगैरह होते हैं, जो वो भक्ति अलग तरीके की, वो हर चीज से मुक्त हो गए, वो उनके लिए जीवन में कुछ है ही नहीं। एक होता है ना बिल्कुल वैराग्य है कि उन्हें किसी चीज से अटैचमेंट ही नहीं है। कोई अगर जी रहा है, मर रहा है, देखो हम मानवीय जीवन में है, ठीक है, इसमें हमें इन चीजों से फर्क पड़ता है कि हमारे साथ कोई है, कल को कोई चला जाएगा, उस चीज का दुख होगा, लेकिन उस दुख को होल्ड करके बैठ जाना शिव भक्ति नहीं है। कई लोग होते हैं ना कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शिव जी तो आपको ये सिखाते हैं कि जो है उसको अपना लो। जो भस्म अपना सकते हैं, जो गले में सांप को अपना सकते हैं, जो हर वो चीज जो दुनिया त्याग देती है उसको अपना लेते हैं, तो आप शिव भक्त हैं। आप उनके इन गुणों को लीजिए ना। और सबसे ज्यादा जरूरी है आज के जीवन में, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अगर बाहर से कोई गलत बात भी सुन रहे हैं, या अपनी अच्छाई बुराई, किसी भी, अच्छाई तो नहीं बोलूंगी, बुराई खासकर, कि अगर आपको किसी भी तरह की बुराई अपने बारे में पता चल रही है, या अपने बारे में कुछ भी चीजें पता चल रही हैं, या कोई आपको जान के बूझ कर भी बुरा बोल रहा है, तो आप शिव जी की तरह ना उसको सिर्फ कंठ तक रखिए, शरीर में मत जाने दीजिए, क्योंकि वो जहर है, वो आपके दिल को, आपके शरीर को और आपके सांसारिक जीवन का भी नाश करेगा। आई फील अच्छाई भी, क्योंकि अगर आपकी अच्छाई भी आपके शरीर में बहुत ज्यादा घुसती है तो घमंड आ जाता है, फिर आप रावण तक बन सकते हैं। तो हर चीज अपनी सूझबूझ के हिसाब से अपने कंठ तक ही संभाले। आपने अभी रावण की बात की। अब रावण को वैसे तो सब लोग जानते हैं, और सब लोग उसको एक नेगेटिव वे में जानते हैं, ठीक है, कि उसने सीता का हरण किया और उसने क्या क्या नहीं किया लोगों के साथ। रावण इतना बड़ा शिव भक्त था कि उसके जो रावण रूप में आया ना, वो तो उसका एक श्राप था, ठीक है। भगवान विष्णु के थ्रू जो इनके गनों में जो एक राक्षस था, उसको श्राप लगा था कि वो 3 बार पृथ्वी पर आएगा और उसका नाश जो होगा विष्णु भगवान के थ्रू ही होगा। तो कंस रूप में भी आया, रावण रूप में भी आया। तो रावण वो अपने जीवन के कर्मों को भोग रहा था, इसलिए वो रावण बना। वो इन कर्मों को भोग रहा था, इसलिए वो रावण बना, ठीक है। लेकिन वो जो उसकी शिव भक्ति थी ना, उसका जो शिव भक्ति करने का तरीका था वो अलग था। तो मैंने कहा ना, भक्त हर तरह के होते हैं। एक तरफ शिव भक्ति और एक तरफ राम जी की शिव भक्ति है, जिसमें उन्होंने, राम जी ने जब वो अपनी सीता के लिए जब वो पुल बना रहे थे, राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब वहां ने जब राम सेतु के निर्माण करने से पहले रामेश्वरम की स्थापना की थी। वहां पे उन्होंने शिव जी को स्थापित किया था और उनकी आराधना की थी, उनकी मदद मांगी थी। रामेश्वरम की जो स्थापना हुई है, राम सेतु के निर्माण के लिए ही की गई थी वो। तो शिव भक्ति बहुत ही सरल है, ठीक है, राम जी के लिए। और शिव भक्ति का एक दूसरा रूप है रावण, जिसने अपने भक्ति में ही रावण द्वारा रचित जो शिव तांडव है पूरा का पूरा वो रच दिया, जिसमें उसने शिव जी की स्तुति की है। लेकिन वो स्तुति करने का एक अग्रेसिव तरीका है, और राम जी वहीं हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं, प्यार से मंगा रहे हैं, हम्बलनेस से। तो भक्त हर तरीके के हैं। अब आप राम जी के साथ देख लीजिए क्या हुआ, फिर रावण के साथ देख लीजिए क्या हुआ। भक्त दोनों ही थे। ओके, वाओ, जय महाकाल। जय महाकाल। जा रहे हैं सब। राइट, ओके। सो अब हम आते हैं सपनों पे।
बहुत सारे लोग जो शिव भक्त हैं वो शिव जी के सपने देखते हैं। वो कभी ना कभी अपने सपने में कोई ज्योतिर्लिंग देखते हैं, या फिर शिवलिंग देखते हैं, या फिर शिव जी को तांडव करते देखते हैं, या फिर शिव जी के स्वरूप और शिव जी के किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, शिवलिंग को देखते हैं, या फिर वो सांप देखते हैं, सांप के अलग अलग फॉर्म्स देखते हैं, कभी शेषनाग देखते हैं, कुछ देखते हैं। तो बात करते हैं सपनों के बारे में कि क्या पहला तो सवाल यही है कि अगर कोई भी ये सारे सपने देखता है तो क्या उनका कोई रेलेवेंस होता है या सिर्फ एक वेग है? देखिए, हमारे समुद्रिक शास्त्र के अंदर पूरा स्वप्न शास्त्र है। इसके अंदर पूरे सपनों का व्याख्यान किया गया है कि आप किस तरह के सपने देख रहे हैं और उनका क्या मतलब है। लेकिन हर सपने को देखने का मतलब जरूर है, बट वो सच होंगे नहीं होंगे उसके लिए एक टाइम की ड्यूरेशन है। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी सपना देखते हैं तो उसके सच होने की संभावना होती है कि 3 महीने में या 6 महीने में ऐसी घटना आपके साथ हो सकती है। वैसे सपने ऐसे इसीलिए बोला जाता है कि सुबह के देखे हुए सपने सच होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले का टाइम जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस टाइम पे अगर आप किसी भी तरीके का सपना देख रहे हैं, और सिर्फ एक बार नहीं, अगर आप 2-3 बार रिपीटेशन में वो चीज देख रहे हैं, तो ऐसे हाई चांस होते हैं वो चीज आपके साथ 3 महीने में हो सकती है। वो सपने आपके सच हो सकते हैं। और जैसे अभी आपने पूछा कि अब शिव जी से रिलेटेड अगर कोई बंदा सपना देख रहा है, कोई भी आप में से अगर शिव जी, आप अगर सपने में शिवलिंग देख रहे हैं, साक्षात शिव का रूप देख रहे हैं, या शिवलिंग की पूजा करते हुए खुद को देख रहे हैं, या शिव जी पर आप किसी भी रूप में शिव जी को देख रहे हैं, तो आप अगर शिवलिंग देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी समस्याओं का अंत होने वाला है। आपके जीवन में जिन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ रहा था उनका अंत निकट आ गया है। और दूसरा आपने बोला कि आप अगर शिव जी को ही देखते हैं, शिवलिंग ना देखकर आप शिव जी को देख रहे हैं, आप शिव जी को किस फॉर्म में देख रहे हैं? अगर आप शिव जी को नृत्य करते हुए देख रहे हैं, तांडव करते हुए देख रहे हैं, तो ये सोच लीजिए कि आपके जीवन में किसी ना किसी समस्या का आगमन होने वाला है, कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। इसलिए शिव जी पहले ही तांडव करके दिखा रहे हैं कि तैयार हो जाओ, सतर्क हो जाओ, तुम्हें इस तरह लड़ना है, इन चीजों का सामना करना है। तीसरा आपने बोला शिव मंदिर अगर किसी को दिखता है, अगर आपके सपने में आपको शिव मंदिर दिखाई दे रहा है तो आप बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि आपको शिव जी ने अपना लिया है भक्त के रूप में। उन्होंने स्वीकार कर लिया है आपकी भक्ति को, वो साक्षात आपके साथ हैं जी। उसके बाद है कि अगर आप शिव जी का त्रिशूल देखते हैं, अगर आपके सपने में शिव जी का त्रिशूल आ रहा है तो वो आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। आपके तीनों तत्व जो हैं उनको बैलेंस कीजिए। जो मैंने आपको रजस, तमस और सत्व बताए, इन तीनों तत्वों की प्रवृत्ति को अपने शरीर में बैलेंस कीजिए, इसलिए आपको त्रिशूल दिखाई दे रहा है। उसके बाद है अगर आप शिव मंदिर में या किसी भी मंदिर में खुद को प्रसाद लेते हुए देख रहे हैं, अगर आपको है कि कहीं आप मंदिर गए हैं, गुरुद्वारे के किसी भी धार्मिक स्थल से अगर आपको प्रसाद मिल रहा है, तो साक्षात भगवान की कृपा आप पर है और आपका कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य सिद्ध होने वाला है, मतलब संपूर्ण होने वाला है। प्रसाद मिल रहा है, आपको प्रसाद मिल रहा है कि ले, मैं तुझे दे रहा हूँ, तेरा ये काम हो जाएगा। इसी तरह है शिव जी के वासुकी जी, भाई उनके तो पूछो ही मत। अगर वो आपको सपने में दिख जाए तो कल्याण ही कल्याण है। पता नहीं लोग क्यों डरते हैं इतना सांप से। नॉर्मल दैनिक जीवन में मुझे भी डर लगता है, लेकिन जो शिव जी के वासुकी जी हैं, अगर वो आपके सपने में आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि भाई वो बस आपकी लॉटरी लगाने आ रहे हैं एक तरह की। अब वो उसकी फॉर्म है, आपको किस तरह दिख रहे हैं। अगर आपको सपने में काला सांप दिख रहा है, नाग रूप में दिख रहा है काला सांप, तो आप सोचिए, आप समझ लीजिए, सोचिए मत, मान लीजिए कि आपके मान सम्मान में, आपकी गुडविल में बढ़ोतरी होने वाली है। आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपकी संपत्ति बढ़ने वाली है। इसी तरह अगर आप शिव जी का सांप, मैंने बोला आप काला नाग देखते हैं तो ये है। अगर सफेद रूप में देखते हैं, आपको सफेद सांप दिखाई देता है, तो आप अपने आध्यात्मिक जर्नी पर आगे बढ़ने वाले हैं। आप आध्यात्मिक रूप से जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं उसमें ग्रोथ मिलने वाली है आपको। और उसी तरह से है, अगर आपके सपने में सुनहरा सांप आपको दिखता है, गोल्डन स्नेक अगर दिखता है, तो आपके ऑल ऑफ सडन आपको मनी मिलने वाला है और आपकी कोई भी कार्य जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं वो सिद्ध होने वाला है। ठीक है, और सबसे शुभ माना जाता है अगर आप सपने में सुनहरा सांप देखते हैं, वो किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है। इसके अलावा अगर मैंने आपको ये तो कलर बता दिए, अगर सांप आपका पीछा कर रहा है तो ये आपको बता रहा है कोई विपत्ति आने वाली है, उसको आपको उससे निकलना पड़ेगा। ठीक है, और ये जैसे अगर आपको सांप डस लेता है, अगर आपको काट लेता है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ सकती है, आपके स्वास्थ्य में आपको कोई बीमारी लग सकती है, किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है। राइट।
इसी तरह से है अगर आपको सांप की आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, आप शिवलिंग के साथ अगर सांप की पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शिव जी तो आपसे प्रसन्न है, आपसे नाग देवता भी बहुत प्रसन्न है, और नाग देवता के मस्तक पे ही मणि है। ऐसा बोला गया है कि वासुकी सांप जो है ना, मणि उन्हीं के मस्तक पे जो शिव जी के साथ विराजमान है। तो आपको नागमणि के समान सम्मान चीजों की प्राप्ति होने वाली है। क्रेजी, वाओ। तो शिव जी का सांप आपको बहुत कुछ देके जा रहा है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, बट उनके सपनों को डिकोड करने की जरूरत है, अपने सपनों को समझने की जरूरत है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर आप देख रहे हैं कि आप किसी कैलाश रूपी पर्वत पे अगर आप चढ़ रहे हैं, हाँ। आप खुद को पहाड़ों पे चढ़ता हुआ देख रहे हैं, मतलब आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप जिस दिशा में कोशिश कर रहे हैं ना, प्रयत्न कर रहे हैं, वो सही है, उस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। ओके, परफेक्ट। अब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मेरी बढ़ती जा रही है क्योंकि कुछ ही पल में हम निकलने वाले हैं उज्जैन के लिए। तो जय महाकाल, जय महाकाल, जय भैरवनाथ। महाकाल की एक बात बताती हूँ जी। उज्जैन में ही एक महाकाल के ऊपर ही विराजमान है शेषनाग जी, शेषनाग कह रही हूँ, सॉरी, वासुकी जी वहाँ पर जो है, वो ऐसा बोला जाता है उनके जो कपाट हैं वो साल में एक ही बार खुलते हैं, और वो सावन की नाग पंचमी में खुलते हैं। ओके। जो इस साल 9 अगस्त को है, उस दिन वो खुलने वाले हैं, तो आप सब जाके वहाँ दर्शन कीजिए। अरे वाह, ये सावन का महीना आप लोगों के लिए इतनी सारी शिव जी की ब्लेसिंग्स लेके आए। हम लोग पूरी कोशिशों में लगे हैं कि आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक कंटेंट लेके आते रहें। आप बस सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और आखिरी सवाल पे हम आते हैं, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? एक बार फिर से मैम। जैसे कि अब तो आपकी जनता भी जानती है आपका और मेरा डॉन टॉक्स पे एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बहुत ही अच्छा रहा, और शिव जी के बारे में बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आजकल मैं भी समझ रही हूँ कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं उसे समझने की और उनसे जानने की। सीखिए, बहुत कुछ है उनको उनसे सीखने के लिए जी, और बाकी सबको सिखाने के लिए, यहाँ से कंटेंट लेके हाँ। आके। ओके, परफेक्ट। जय महाकाल। जय महाकाल। हम मिलेंगे सब फिर से एक नए एपिसोड में, तब तक ओम नमः शिवाय। हम उज्जैन में मिलेंगे अब। हाँ।